वंदे गुरु परंपरा। जय जय श्री राधा रमण, जय जय नवल किशोर, जय गोपी चित चोर प्रभु, जय जय माखन चोर, जय जय माखन चोर। राधा मेरी मात है, पिता मेरे घनश्याम, इन दोनों के चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम, मेरा कोटि कोटि प्रणाम। आए जो मूर्ख होते हैं वो अपमान का उत्तर अपमान से देते हैं, हाँ या ना? आपने हमें गाली दी और हमने भी आपको गाली दी, इससे पता लगता है कि कितने बड़ी मूर्खतापूर्ण हमने व्यवहार किया। यदि आपने हमें गाली दी और हमने उस गाली का कोई उत्तर नहीं दिया, मतलब आप बहुत समझदार हैं। शंकर जी भरी सभा में बैठे, ऐसी सभा लगी, बड़े लोग देवता बैठे, सब बैठे। दक्ष प्रजापति ने भरी सभा में भगवान शिव को अपमानित किया, शंकर जी को गालियां देने लग गया। दक्ष कौन है? शंकर जी के ससुर जी। अब ससुर जी गाली दे रहे हैं और शंकर जी चुपचाप बैठे सुन रहे हैं, है ना मैया? आप सुन लेती हो गालियां? नहीं सुनती हो? तुरंत आप गालियों के बदले गालियां ले ले ले। इसलिए देखें तो आवाज किस में ज्यादा होगी? सिक्के में आवाज ज्यादा होती है, नोटों में आवाज नहीं होती, ना के बराबर। नोट आवाज नहीं करते, की कीमत ज्यादा होती है। सिक्के आवाज करते हैं, इसलिए सिक्कों की कीमत कम होती है। सिक्के बने 10 ज्यादा 20 रुपए के बने, नोट बना तो 500 का बना, 1000 का भी बना था वो तो बंद हो। सिक्का 100 का है 200 का है, सिक्का 500 का है। सिक्के की कीमत ज्यादा क्यों? क्योंकि आवाज ज्यादा करते हैं। और दुनिया में किसी देश में बड़े कीमती सिक्के न मिलेंगे आपको, किसी देश की करेंसी में नोट ही मिलेंगे आपको। जो आवाज करता है ना उसकी कीमत कम ही होती है, इसलिए ज्यादा शोर ना किया करो, ज्यादा आवाज ना किया करो, ज्यादा उत्तर ना दिया करो कि तुम्हारी फलाने ने कुछ कहा तो तुम भी मैं कम हूं क्या। ये दो कौड़ी की सोच है। जवाब देना जरूरी नहीं है, कीमत कम है तुम्हारी, सस्ते हो तुम, थोड़ा महंगे बनो, कीमती बनो। कीमती कहां से बनोगे? दुकान जब खुलती है, शटर जब खुलती है तो ही तो पता लगता है कि दुकान हीरे की है कि कोयले की। ऐसे आपका शटर क्या है? आपका मुंह। जब जबान खुलती है, जब मुंह खुलता है तो पता लगता है कि आप कितने मूर्ख हो और कितने समझदार हो। आपकी वाणी ही आपकी मूर्खता का परिचय है और आपकी वाणी ही आपकी समझदारी का परिचय है। बोलते हैं श्री कृष्ण और बोलता है दुर्योधन। कृष्ण ने बोला तो गीता बन गई और दुर्योधन ने बोला तो सर्वनाश हो गया। कहां से खेल शुरू हुआ? बोलने से। ए दुशासन, जाओ द्रौपदी को पकड़ के लाओ, कपड़े उतार दो। कपड़े उतार दो ये शब्द कहां से निकला था? दुशासन जाओ पकड़ के ले आओ द्रौपदी को, कहां से निकला? सूपनखा कह रही है रावण सीता बहुत सुंदर है, तुम्हारे योग्य है। शब्द कहां से निकले? खेल कहां से शुरू हुआ? वाणी। इसलिए कहता हूं सिक्के ना बनो, खनकते ना रहो। आप लोग भी अपने बटुए में सिक्के कम रखते हैं, नोट ज्यादा रखना पसंद करते हैं, क्योंकि ये बजते ज्यादा है। बोलो हाँ।
सही है? सिक्के रखना भी लोग पसंद नहीं करते। ये बात सही है कि गलत है? बजते हैं ना, खनकते हैं। इसलिए ज्यादा बजने वाला, ज्यादा बोलने वाला कीमत क्या होती है? कम। यदि आप ज्यादा बोलते हैं तो आप अपनी कीमत खुद कम कर रहे हैं। यदि आप कम बोलते हैं तो अपने आप अपनी कीमत बढ़ा रहे हैं। मौन रहो तो ही अच्छा है। दक्ष बोलते गए, दक्ष बोलता गया, इसलिए बकरे का सिर लगाया गया। शंकर जी चुपचाप रहे, इसलिए देवाधिदेव महादेव बन गए। शंकर जी चुप रहे ना, चुप रहते हैं। जब भरी सभा में शंकर जी का अपमान हुआ, चुपचाप उठकर चले गए। दक्ष गालियां देता रहा, श्रापा श्रापी भी हुई, शाप दिया एक दूसरे को। शंकर जी ने कोई जवाब नहीं दिया, चुपचाप चले गए। दक्ष बाद में क्या किया? उसने यज्ञ किया कनखल में, सबको बुलाया, भगवान शंकर को नहीं बुलाया। माता सती को लगा मेरे पिता यज्ञ कर रहे हैं, मैं जाऊं। शंकर जी ने कहा बुलाया नहीं है तो जाना सही नहीं। जहां जाना कहां चाहिए? भगवान की कथा हो, भगवान का दर्शन हो, मंदिर हो। मंदिर में भगवान की कथा में बुलावे की जरूरत नहीं है। कथा में वृंदावन मंदिर तो बिना बुलाए जाओ, पर किसी व्यक्ति के घर जाओ, रिश्ते के घर जाओ, तो बिना बुलाए भी यदि आप गए हैं तो तब जाओ। जैसे गुरु के घर बिना बुलाए जाना चाहिए, घर बिना बुलाए जाना चाहिए। गुरु के घर बुलावे की जरूरत, पिता के घर बुलावे की जरूरत नहीं है। पिता के घर बिना बुलाए जाओ। बेटी पिता के घर कभी भी जा सकती है, उसे बुलावे की जरूरत। ये बात सती माता ने कही कि वो तो मेरे पिता हैं, तो पिता के घर जाने से दिक्कत क्या है? शंकर जी ने कहा पिता के घर तो बिना बुलाए जाना चाहिए, पर उस पिता के घर बिना बुलाए जाना चाहिए, उस घर में जाना चाहिए जहां आपके जाने से सामने वाले को प्रसन्नता हो। क्या हो? जैसे आप आए तो हमें प्रसन्नता हुई कि आप आए। ऐसे पिता आप गई तो बाप प्रसन्न, अरे मेरी बेटी आ गई, गले लगा लिया, मतलब बाप खुश। लेकिन वहां मत जाओ, भले वो बाप ही क्यों ना हो। आप गई पर वो प्रसन्न ही नहीं था। तो जहां प्रसन्नता ना हो आपके जाने से, वहां क्या जाना? तो शंकर जी ने कहा माता सती से कि देवी तुम्हारे पिता तुम्हारे जाने से प्रसन्न ना होंगे। माता सती बोली क्यों? वो तो मेरे पिता हैं। बोले नहीं, तुम्हारे पिता हैं, पर उन्होंने जानबूझ करके तुम्हें और हमें निमंत्रण नहीं दिया। वो चाहते ही नहीं है कि हम तुम जाएं। यदि चाहते तो सबको बुलावा भेजा, हमें भी भेजते। मत जाओ सती। पर सती नहीं मानी, पिता का मोह। माता सती बिना बुलाए पिता के घर गई, और जब गई तो माता बड़ी अच्छे से मिली, माता सती की माता। पर दक्ष ने सीधे मुंह बात नहीं की कि बेटी आओ, बैठो, कैसी हो, हम भूल गए निमंत्रण देना, अच्छा तुम आ गई, अच्छा हुआ। कुछ भी बात नहीं की। माता सती को लगा कि मेरे पिता का व्यवहार आज कोई ठीक नहीं लग रहा। कोई बात नहीं, पिता व्यस्त होंगे शायद, इसलिए ध्यान नहीं दिया होगा। तो वहां पर यज्ञ कुंड में गई, यज्ञ वेदियों के पास गई, यज्ञशाला में माता सती गई। और जब वहां जाकर देखा तो देवताओं का भी वहां स्थान था, देवताओं का भी वहां स्थान नियुक्त था। जो शंकर जी से बहुत छोटे लोग हैं उनका भी वहां स्थान था। पर पूरे यज्ञ मंडप में माता सती को कहीं भगवान शंकर का स्थान नजर नहीं आया। जब माता सती को लगा कि मेरे पति का अपमान हो रहा, शंकर जी ने मना किया था मत जाओ सती, मैं चली आई। अब कैसे पति का अपमान बर्दाश्त करूं? पिता के द्वारा पति का अपमान कैसे बर्दाश्त करूं? देखो जरा, आजकल की कुछ स्त्रियां पिता से अपने पति का अपमान कराती हैं, कुछ स्त्रियां अपने भाई से अपने पति का अपमान कराती हैं, पर यह बिल्कुल गलत है। माता सती ने देखा कि मेरे पिता के द्वारा मेरे पति का अपमान हुआ। माता सती बोली कि अब जीने से क्या फायदा। दक्ष पर भड़क गई, ऐ दक्ष, अब देखो बाप से बात कर रही है माता सती, ऐ दक्ष तुमने सही नहीं किया। मेरे पति तो मुझे दाक्षायणी कहकर बुलाते थे, जब भी वो मेरा नाम लेते थे तो आपके नाम से बुलाते थे। आपका बड़ा आदर करते हैं मेरे पति भगवान शंकर, पर आपने मेरे पति का अपमान किया है पिताजी। अब मैं
शिव के अपमान की बेटी बनकर के कैसे शिव को मुंह दिखाऊं? अब तो मैं दक्ष की बेटी कहलाती हूं ना, और दक्ष तो शिव द्रोही है। दक्ष तो शिव द्रोही है, तो शिव द्रोही की पत्नी बनना, मतलब शिव द्रोही की बेटी बनना, ये मुझे स्वीकार नहीं। आज से मैं शिव द्रोही की बेटी कहलाऊंगी, और शिव द्रोही की बेटी कहलाना मेरे लिए सही नहीं है पिताजी। अब मैं जीकर क्या करूं? उसी यज्ञ कुंड में अपने माता सती ने योग अग्नि से अपने शरीर को जलाकर भस्म कर दिया, और देखते देखते माता सती जल करके जब भस्म होने लगी, नहाकर भस्म कर दिया, और देखते देखते माता सती जल करके जब भस्म होने लगी, नंदीगण दौड़े दौड़े गए, हे भोलेनाथ गजब हो गया, माता सती नहीं रही, आपके वियोग में उन्होंने प्राण त्याग दिया। शंकर जी दौड़ पड़े, वीरभद्र को भेजा। वीरभद्र ने जाके दक्ष का सिर तोड़ करके, उखाड़ करके और स्वाहा कर दिया। भगवान शिव ने माता सती के जलते शरीर को लेकर दौड़े। जब जलते हुए शरीर को, माता सती के शरीर को लेकर शंकर जी चले, तो माता सती का शरीर जल करके गिर रहा था। तो जहां जहां उनके शरीर के अंग गिरे, वह एक एक शक्तिपीठ बनती चली गई। 52 शक्तिपीठ हैं, 52 शक्तिपीठ चलती गिरती चली गई माता। कहीं हाथ गिरा, कहीं दांत गिरे, कहीं शरीर के अनेक अनेक अंग गिरे, वह एक एक शक्तिपीठ बनती चली गई। ऐसे 52 शक्तिपीठों का प्रतिष्ठा हुई, जिसमें 51 शक्तिपीठ भारत के अंदर हैं। एक शक्तिपीठ चूंकि भारत का ही एक टुकड़ा है पाकिस्तान, तो हिंगला शक्तिपीठ पाकिस्तान बंटवारे के टाइम पाकिस्तान की सीमा में चली गई। बकरे का सिर जोड़ करके उसके सिर में उसे जीवन दान दिया, और उसने यज्ञ पूरा किया। वही माता सती पार्वती बनकर, हिमालय की पुत्री बनकर प्रकट भई, तब जाकर के भगवान शंकर का माता पार्वती से विवाह हुआ। ये माता पार्वती पहले सती थी, दक्ष की बेटी थी। माता सती ने यह सिद्ध कर दिया कि पति का अपमान कभी ना हो। पति का, ये जो शंकर जी के 12 ज्योतिर्लिंग हैं, आपके घर में भी शिवलिंग होता है। शिवलिंग का मतलब क्या होता है भैया बताओ? शिवलिंग मतलब क्या क्या है? ये शिवलिंग हुआ, लिंग क्यों कहा जाता है? लिंग से यहां क्या अर्थ है? बोलो। कुछ लोग लिंग मतलब योनि भाग मानते हैं, कि लिंग मतलब योनि भाग। तो क्या शिव का वह योनि भाग है जिसकी आप पूजा करते हैं? तो शिवलिंग का अर्थ क्या हुआ? आज सुन लो ध्यान से। शिवलिंग, लिंग होता है प्रतीक। जैसे स्त्रीलिंग, पुरलिंग और नपुंसक लिंग, हम 3 लिंग पढ़ते हैं पुस्तक में। कितने लिंग पढ़ते हैं? स्त्रीलिंग का मतलब है स्त्री से, पुरलिंग का मतलब है, बोलो, पुरुष से, ना कि पुरुष के किसी एक योनि भाग से। यहां लिंग का प्रयोग योनि के अर्थ में नहीं है। यहां लिंग जैसे बोला गया कि ये पुरलिंग है, पुरलिंग मतलब पुरुष, तो पुरलिंग में सारा पुरुष आ गया कि नहीं? पूरा, आंख भी आ गई, नाक भी आ गई, मुंह भी आ गया, पांव भी आ गए, पेट भी, क्यों जी सब आया? बोलो हां कि ना? जैसे लिंग कह दिया पुरलिंग, तो पूरा पुरुष आ गया। स्त्रीलिंग मतलब पूरी स्त्री आ गई। नपुंसक लिंग मतलब पूरा नपुंसक आ गया। उसी तरह जब शिवलिंग कहा गया तो पूरे पूरे भगवान शिव आ गए। चूंकि भगवान शिव निराकार हैं, तो निराकार का प्रतीक है शिवलिंग। शंकर कैसे हैं? विराट हैं। शंकर कैसे हैं? विराट मतलब बड़े। शंकर कैसे हैं? विराट हैं, बहुत बड़े हैं। तो बहुत बड़ी प्रतिमा कैसे बनाए शंकर जी की? तो उस बहुत बड़े परमात्मा को, जो निराकार है, उस निराकार को एक आकार दिया गया। तो वो आकार दिया शिवलिंग का। उस लिंग में, शिवलिंग में हम पूरे शिव को देखते हैं, ना कि केवल योनि भाग को। हम उस शिवलिंग में ही अपने शिव की जटा भी देखते हैं, शिव के जटा से निकलती गंगा को भी देखते हैं, शिव के मस्तक पर चंद्रमा को भी देखते हैं, और शिव के पांव को भी देखते हैं, चरणों को भी। तो पांव से लेकर जटा तक पूरे शिव समाये हैं उस शिवलिंग में। खुद का कुछ नहीं है इस देश में,
जबकि हमारे देश में जितने योग डॉक्टर हैं ना, सब भारत छोड़ के चले जाते हैं, अमेरिका के लिए काम करते हैं। जितने अच्छे वैज्ञानिक होते हैं भारत छोड़ के चले जाते हैं। सुंदर पिचई कितना विद्वान आदमी है, गूगल का सीईओ रह चुका है, गूगल के सीईओ अभी भी शायद है। उसने ही एक मैप बनाया, जो आपके मोबाइल पर मैप चलता ना, तुम्हारे घर का मैप डाल दो, नक्शा डाल दो, घर की लोकेशन दे देता है। आज उसके बिना दुनिया नहीं चल रही है। किसके बिना? गूगल मैप के बिना। वो गूगल मैप बनाने वाला सुंदर पिचई भारत का आदमी है। भारत में टैलेंट की कमी नहीं है, पूरी दुनिया लोहा मानती है भारत की खोपड़ी का, लेकिन भारत में भारत की प्रतिभा का सम्मान नहीं है। यदि सम्मान होता तो भारत के अच्छे डॉक्टर, अच्छे इंजीनियर, अच्छे लोग भारत छोड़ के क्यों चले जाते? आज जाओ वहां नासा में अधिकांश वैज्ञानिक भारत के हैं। हाँ कि ना? बोलो हाँ। भारत में जितने अच्छे लोग होते, बुद्धिमान, उन बुद्धिमानों का हमारे देश की राजनीति इतनी गंदी है, अच्छे लोगों को मिलते नहीं सम्मान, अच्छे लोगों को मिलते नहीं कुछ। वो मुन्नी बदनाम हुई वालों को वो सरकार ना बुला बुला के पद्मश्री देती है, भारत रत्न बांट रही है उनको जो नंगा नाच नाच रहे हैं, और जो देश के लिए कुछ बढ़िया करते हैं उन्हें कोई नहीं जान रहा इस देश में। ये बात सही है कि गलत है? इसलिए भारत के जितने अच्छे लोग हुए, बुद्धिमान, सब भारत छोड़ के अमेरिका के लिए काम कर रहे हैं, जापान के लिए काम कर रहे हैं, इंग्लैंड के लिए काम कर रहे हैं। सुंदर पिचई उसमें से एक है, और भी कितने नाम बताऊं आपको। इस देश में प्रतिभा का कोई कीमत ही नहीं। इस देश में अच्छे लोग निकल गए, मक्खन मक्खन चला गया, छाछ छाछ रह गई। अब छाछ से क्या होगा? जो बुद्धिमान लोग हैं, बुद्धि लगती है ना, दिमाग लगता, तुम्हारा दिमाग तो पड़ोसन में लगा है। अच्छा करो, आगे बढ़ो, अमेरिका से, चाइना से हमें कुछ खरीदना ना पड़े। मैं चाहता हूं मेरा देश इतना सफल हो कि मेरे देश को कभी किसी और देश की जरूरत ही ना पड़े। क्यों जी? सब चीज हमारे पास होनी चाहिए। क्यों जी? होनी चाहिए ना। भारत का होना तो भारत की बात कहना अच्छा लगता है। जिस देश की रोटी खाता हूं उसी देश का गुणगान गाना अच्छा है। मैं चाहता हूं कि आप इस देश में काम करें, आप अपनी प्रतिभा को अमेरिका के लिए ना प्रयोग करें। क्यों जी? बात सही है। हमारे देश का डॉक्टर हमारे देश में रहे, अच्छे हॉस्पिटल बनाओ, अच्छे स्कूल बनाओ। आज भारत की शिक्षा पर 95% भारत की शिक्षा पर बताओ किसका अधिकार हो गया? क्रिश्चियनों का। आज भारत में 95% स्कूल, बड़े बड़े स्कूल क्रिश्चियनों के हैं। बात सही है कि गलत है? तुम्हारे पास क्या बचा? हाँ, क्या बचा? मुन्नी बदनाम बची है, जो बची अभी और कर लेना बदनाम। आज भारत में 95% स्कूल किसके हैं? क्रिश्चियनों के। हमारे यहां तो गाय को सर्वोपरि माना गया। गाय के रोम रोम में देवी देवता का वास। कहते गाय की एक परिक्रमा लगा लेने से संपूर्ण तीर्थों की परिक्रमा लगाने का फल मिलता है। गाय की महिमा कम नहीं है। कोई वेद ऐसा नहीं, चारों वेदों में कोई पुराण, 18 पुराणों में कोई पुराण, कोई वेद ऐसा नहीं जिस वेद पुराण में गाय के बारे में कुछ ना कुछ लिखा ना गया हो। गाय के बारे में सब जरूर। आयुर्वेद में गाय के गुण गाए गए हैं। गाय के दूध को अमृत कहा गया है। गाय के मूत्र में गंगा का वास बताया गया। गाय के गोबर में, जब तक गाय के गोबर से लीपा पोती ना हो तब तक तुम्हारी भूमि पूजा करने के लायक नहीं होती। गाय के गोबर से ना लीप करके पहले चौक पूरा जाता है, फिर सत्यनारायण भगवान की पूजा होती है। यज्ञ वेदियां बनती हैं तो गाय के गोबर से लिपाई होती है यज्ञ वेदियों की। बोलो हाँ। इसलिए गाय का दान सबसे बड़ा दान है। और अभी पता है गौरी गोपाल गौशाला में 400 से ज्यादा गाय है और 100 से ज्यादा नंदी है। नंदियों के लिए एक आप लोग थोड़ा सा प्रयास करें, सहयोग करें। एक टीन सेट बनाने की आवश्यकता है सर्दी में कि नंदियों को, अभी इतनी सारी गाय है ना, जितना हम बनाए थे सब कम पड़ जाता है। हर साल गाय को एक बच्चा होता है, बछड़ा या बछिया, तो वो जनसंख्या बढ़ती ही है, तो वो जितना सेट बनाओ सब कम पड़ जाता है, तो हर पड़ जाती है। तो आपसे प्रार्थना है कि आप भी नंदीशाला मुझे बनानी है, जहां नंदियों को एक साथ रखा जाए। तो सेट तो चाहिए ना ऊपर छाया, तो उसके लिए आप थोड़ा थोड़ा सहयोग करो। तो आपके सहयोग से नंदियों की सेवा हो और यहाँ पर गायों की सुंदर व्यवस्था। अभी भी अच्छी व्यवस्थाएं हैं, पर और जो व्यवस्थाएं बनानी है उसमें आपके सहयोग की आवश्यकता है। समुद्र मंथन से गौ माता निकलती हैं, इसके बाद अमृत निकलता है, देवता पीते हैं। एक बार राजा बलि के लिए 3 पग भूमि मांगने वामन भगवान आए। कितने पग भूमि? भगवान ने 3 पग भूमि मांगी, राजा बलि ने दी। शुक्राचार्य जी ने रोका तो भगवान ने आंख फोड़ दी। 2 पग में दुनिया नाप ली, तीसरा पग कहां रखा? राजा बलि के। अच्छा, भगवान ने क्या मांगा? भूमि दान। क्या मांगा? आप भी आजकल अपनी औलाद से परेशान हैं,
बहुत सारे पिता आते हैं कि महाराज माओ की सेवा करते हो, हमारे बेटे ने निकाल दिया, हमें बेटे ने बहू ने निकाल दिया, रोटी नहीं देते। बूढ़े बाप आते हैं, बूढ़े पिता आते हैं। मैं उनसे कहता हूं कि बहुत जल्दी आप पिताओं के लिए भी बनेगा। आप सबका आशीर्वाद और सहयोग रहा तो एक आश्रम वृद्ध पिताओं के लिए, जहां बूढ़े पिता जरूरतमंद और सारे संत जन वहां रह करके भजन करेंगे। यही सेवा है। सेवा